Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is Social Science, and in this class, we are continuing the question answer of the chapter Story of a Village, Palampur. MCQs टाइप हो गए थे, NCERT टाइप भी हम देख चुके हैं. आज हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो आपको रिसोर्सेज बताने हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या क्या लगते हैं. सबसे बेसिक जो होता है लैंड. आपको लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सही, आपको लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो आप क्या क्या लिख सकते हो, लैंड, लेबर, फिर आपको चाहिए मनी, बिल्कुल आपको चाहिए, फिर आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप किस में लिख सकते हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर लिख सकते हो. क्या क्या, लैंड, लेबर, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रॉ मटेरियल. नेक्स्ट है द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स. तो आप काफ़ी सारे एग्जांपल इसकी आप देख सकते हो. शॉप कीपिंग हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, या फिर टेलरिंग वर्क जो होता है वो हो सकता है. रेस्टोरेंट भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होता है. मिल्क प्रोडक्शन भी हो सकता है. आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं आपके नियर बाय जो शॉप्स वगैरह हैं उनको भी देख के आप लिख सकते हो. नेक्स्ट है यील्ड इज़ मेजर्ड एज प्रोडक्शन. तो जितना ज़्यादा यील्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन. तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, प्रोडक्शन. नेक्स्ट है द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्लूड्स. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमने क्या क्या देखे थे. एक तो फार्म मशीनरीज था, फिर HYV था. ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट है द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़. ये अराउंड आपके 225 रुपीज़ हैं पर डे के हिसाब से चलता है. तो कितना है, 225 रुपीज़ पर डे. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू. अब प्रोडक्शन का एम क्या है, जो भी कोई प्रोड्यूस कर रहा है या तो अर्न करने के लिए करता है सबसे पहला, तो है ना, या फिर आप क्या कह सकते हो, हेल्प द इकोनॉमी. क्योंकि अर्न होगा तो हेल्प करेगा किसको, इकोनॉमी को. तो आप इसमें लिख सकते हो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू हेल्प द इकोनॉमी और इज़ टू अर्न. जो आपको सही लगे दोनों में से आप लिख सकते हो. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से आपको बताना है. इसमें जो कॉलम बी है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ. लैंड क्या है, देखो आप नहीं भी पता है तो थोड़ा बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि लैंड क्या होगा, आपका नेचुरल रिसोर्स होगा. क्यों, क्योंकि लैंड हम खुद तो बनाते नहीं, नेचर से ही हमको मिलता है. तो फर्स्ट का हो जाएगा सी. लेबर क्या होता है, लेबर डेली बेसिस पे काम करते हैं. ठीक है, इसलिए ये लेबर किस में काउंट किया जाता है, वर्किंग कैपिटल में काउंट किया जाता है. दैट मीन्स ये किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे. मशीनरीज एक फिक्स आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए मशीनरी को आप किस में काउंट करोगे, ए फिक्स कैपिटल में. और मनी क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमन कैपिटल. फिर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला है विच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के रिसोर्सेज अभी जस्ट हमने देखे थे. इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम था. वही आपको इसमें लिखने हैं, लैंड हो गया, लेबर हो गया, मनी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रॉ मटेरियल. तो जो भी आपके ऐसे पॉइंट्स हैं आप उनको लिख सकते हो. आप चाहो तो थोड़ा इलाबरेट भी कर देना. वैसे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा. व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज अक्रॉस इंडिया. तो विलेजेस जितने भी सब में सेम मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है क्या, फार्मिंग. तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिंग. क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ अभी जस्ट ये पिछला क्वेश्चन था, सेकंड ये भी सेम आ गया है ना. तो ये वापस आप इसमें भी लिख सकते हो. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV. HYV था आपका हाई यील्ड वेराइटीज़. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का एम क्या है, टू हेल्प द इकोनॉमी. और आप ऐसा भी लिख सकते हो टू फुलफिल द डिमांड. क्योंकि आपकी जो ये पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है, इस वजह से हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ बीगा और ग्विंता. देखो बीगा और ग्विंता लोकल लैंग्वेज में जो हम एरिया मेज़र करते हैं, लैंड मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट्स है. सो यू कैन राइट दी लोकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज बीगा एंड ग्विंता. व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग
क्रॉपिंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, H5V का यूज़ भी करते हैं। नेम सम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी अभी हमने देखे थे पिछले क्वेश्चन में, जिसमें फार्म मशीनरीज हो गया, H5V हो गया, हाई मेथड्स ऑफ इरिगेशन हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती है, मॉडर्न फार्मिंग के अंदर आती है। मेंशन द ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल इन पालमपुर, तो पालमपुर के अंदर वैसे रोड कनेक्टिविटी थी, रायगंज जो नियर बाय टाउन था वहाँ पे कनेक्टिविटी थी। तो आप जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है जैसे बसेस हो गई है ना, उनको लिख सकते हैं, फिर बुलक कार्ट लिख सकते हैं उसके अंदर। ध्यान रखना इसमें ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं बोला है चैप्टर में, तो आप आपके मन से वो मत लिख देना। हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, सो यू कैन राइट ऑल दी व्हीकल्स which are associated with road transport in this question. What is the ratio of farming and non-farming activities in the rural area across India? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 75% क्या होता है आपका फार्मिंग होता है किसमें, रूरल एरिया में। तो अगर 75% फार्मिंग हो रहा है तो नॉन फार्मिंग कितना होगा, 25%। हमें इन दोनों का रेशियो पूछा था, डिवाइड कर दोगे कितना आएगा, 3:1। ठीक है, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म होंगे। मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर को फिनिश करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास को हम हमारी जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।